हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप होता क्या है जावा के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड और आइडेंटिफायर मिलके एक टर्म निकलता है जिसका नाम है डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप होता क्या है? और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर। द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, और नहीं समझ आ गया तो मैं बता देता हूँ। द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल स्टोर इंट ए। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा इंट ए। इंट क्या है? यहाँ पर एक डेटा टाइप है, और ये क्या है? एक वेरिएबल है। ये किस तरह का, अगर इतना लिखते ही मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लिख दिया तो क्या होगा? मेमोरी के अंदर ए के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे, यानी कि डेटा को पास करेंगे, ठीक है। और ये जो भी वैल्यू स्टोर करेगा, जो कि डेटा को स्टोर करेगा, वो किस तरह का डेटा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को। द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल स्टोर, यानी कि किस तरह का डेटा जो कि वेरिएबल स्टोर करेगा। इंट एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है। द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर, ये एक वेरिएबल है, एक किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, किस तरह का? इंटीजर टाइप का। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ? तो ये इंटीजर डेटा टाइप हुआ। ये तो मैंने लिखा है, अ डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर। ये वेरिएबल है, एक किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, होल्ड करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को। ये इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा, यानी वैल्यूज होल्ड करेगा 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो, जो कि किस तरह का डेटा होल्ड करेगा? इंटीजर टाइप का। तो एक किस तरह का डेटा रिप्रेजेंट करेगा? इंटीजर डेटा टाइप करेगा। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ? इंट हो गया। तो यही तो है डेटा टाइप का डेफिनेशन। और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल स्टोर। ये इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा, तो किस तरह का डेटा टाइप हुआ? इंटीजर डेटा टाइप हुआ। और यही डेफिनेशन है। और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल स्टोर्स, जो कि एक वेरिएबल किस तरह का डेटा होल्ड करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया। इसी तरह का इंट की जगह हम बहुत सारे और भी तरह के डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, क्यार हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, बुलियन हो गया। ये बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा डेटा टाइप क्या होता है, और डेटा टाइप किस तरह का वेरिएबल किस तरह का डेटा को होल्ड करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को। ये इंट ए मैंने लिखा, तो ऑब्वियसली बात है ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर का ही डेटा टाइप देना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने इंट की जगह फ्लोट लिखा होता तो डेसिमल की वैल्यू मुझे देना पड़ेगा, जो कि ए वेरिएबल डेसिमल वैल्यू को होल्ड करेगा। तो किस तरह का डेटा टाइप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही डेफिनेशन है। द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल स्टोर, यानी किस तरह का डेटा वेरिएबल होल्ड करेगा, स्टोर करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप, ठीक है। और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल स्टोर, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरिएबल, जब भी हम डेटा टाइप की बात करते हैं तब हमारे पास एक और चीज़ निकल के आता है जिसका नाम है वेरिएबल। और मैंने यही बताया कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या है, एक डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यूज। मैंने अभी तो आपको बताया कि वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैल्यू स्टोर्ड इन इट कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज व्हेन वी रिक्वायर्ड। ओके, मतलब जब भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, तब हम उसको किसी भी हालत में, कभी भी, जब भी हमारी मर्जी होती है, तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है इंट ए, जो कि इंट एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है, और ए के अंदर मैंने 5 को असाइन कर दिया, यानी कि ए के अंदर 5 ए वेरिएबल 5 को होल्ड कर रहा है। तब मैंने फिर से उसी प्रोग्राम में आगे लिखा, इस स्टेटमेंट के बाद a = 6। अब ए के अंदर 6 होल्ड कर रहा है 5 की जगह, 5 रिमूव हो चुका है, उसकी जगह 6 होल्ड कर रहा है ए वेरिएबल। तो आउटपुट क्या आएगा? ए की वैल्यू आउटपुट क्या देगा? 6 वैल्यू देगा। जो भी लेटेस्ट वैल्यू है वो आउटपुट में शो होगा, क्योंकि
जब हम वैल्यू ए के अंदर जो भी असाइन करते हैं उसके बाद उसी वेरिएबल के अंदर दूसरे वैल्यू को असाइन करते हैं, तब वो पिछला वाला वैल्यू रिमूव होकर जो नया वैल्यू है वो उस वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाता है और उस वैल्यू को हम आउटपुट में शो करते हैं। यही तो मैंने लिखा, जब भी हम चाहे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज स्टोर्ड इन इट कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज व्हेन वी रिक्वायर्ड। जब भी हमारी ज़रूरत होती है तब उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। अभी मैंने a=5 लिखा, a=6 लिखा, तो इस a के आउटपुट क्या आएगा, =6 आएगा। जो भी नया वैल्यू ऐड किए होते हैं, असाइन किए होते हैं वेरिएबल के अंदर, वो उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम के बारे में बताऊं तो डेटा टाइप क्या होता है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। डेटा टाइप टू कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन, जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। डेटा टाइप्स जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जो कि पहले से ही रिजर्व होते हैं, मतलब रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जो कि डेटा टाइप्स जो कि जावा प्रोग्राम के अंदर पहले से ही होते हैं, उन्हें कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि जो यूज़र यानी कि हम जो प्रोग्रामर्स, यानी कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि हम जो भी डेवलपर्स, जो यानी कि हम जो खुद से बनाते हैं डेटा टाइप को, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव से भी एक दो तरह का कैटेगरीज हो चुका है, एक है बुलियन और दूसरा है न्यूमेरिक। बुलियन का डेटा टाइप है खुद बुलियन, मैं फिर से कह रहा हूँ, बुलियन का डेटा टाइप है खुद बुलियन, और न्यूमेरिक का डेटा टाइप है, न्यूमेरिक भी दो तरह का कैटेगराइज हो चुका है, एक है कैरेक्टर, दूसरा है इंटीग्रल। एक है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीग्रल। कैरेक्टर का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर का डेटा टाइप क्यार है, जब हम क्यार और कुछ यूज़ करते हैं डेटा टाइप वेरिएबल को, ये होता है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का डेटा टाइप क्या होता है? क्यार है, जो कि हम आगे देखेंगे। ये सब कुछ प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्राम सीखते हैं तब हम ये सब कुछ यूज़ करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है या फिर टाइप है न्यूमेरिक का, जो कि इंटीग्रल है। और इंटीग्रल का भी दो टाइप्स है, पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, पहले इंटीजर का उसका भी 4 कैटेगरी है, जो कि बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। ये चार के चारों इंटीजर डेटा टाइप हैं, जो कि ये इंक्रीज होता है जब कैपेसिटी, जब वेट को इंक्रीज होता है, हम कितनी मात्रा में कितना ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट का भी 2 कैटेगरीज हैं, फ्लोट या दूसरा डबल। इसका भी कैपेसिटी इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, फ्लोट से ज़्यादा कैपेसिटी को होल्ड करता है, वैल्यू को होल्ड करता है, डेटा को होल्ड करता है। इसी तरह ये इंक्रीज होता है। ठीक है, बाइट शॉर्ट से ज़्यादा इंट होल्ड करता है और इंट से ज़्यादा लॉन्ग होल्ड करता है। इसी तरह ये इंक्रीज होता है। अगर मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह का होता है। डायग्राम को ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं। डेटा टाइप कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, पहला है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिल्ट इन डेटा टाइप से है, जो कि ऑलरेडी जावा के अंदर है, जो कि रिजर्व है, जो कि पहले से ही डेटा टाइप जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, उसे जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तब उन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? मैंने अभी यहाँ पर नहीं बताया कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये है स्ट्रिंग अरे, एक क्लास भी आप कह सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के जब हम ज्वाइन करते हैं तब वो बन जाता है स्ट्रिंग। अरे क्या होता है? बहुत सारे वैल्यू को, एक तरह के वैल्यू को बहुत सारे एग्जांपल के लिए इंटीजर वैल्यूज हो गया, बहुत सारे 15, 20, 25, 30, 35, बहुत सारे वैल्यूज़ को एक तरह के ज्वाइन होके एक ही तरह का ज्वाइन होकर जब हम प्रिंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तब वो बन जाता है अरे। आगे हम देखेंगे ये सब कुछ क्या होता है, अभी के लिए जान लीजिए क्या। और क्लास भी क्या होता है? क्लास भी एक नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि उसको भी हम
अपने हिसाब से यूज़ करते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड है। ये सारे के सारे क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, यानी यूज़र डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि हम यूज़र ही बनाते हैं, प्रोग्रामर्स, डेवलपर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं डेटा टाइप में दो तरह के हैं, एक है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। पहले देख लेते हैं प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो कि पहले से ही जावा के अंदर है डेटा टाइप्स, उसे हम कभी भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब यूज़र डिफाइंड होते हैं वो डेटा टाइप्स जो हम यूज़र बनाते हैं, यानी कि हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, और उनको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव के दो टाइप्स हैं, एक है बूलियन, दूसरा है न्यूमेरिक। ठीक है, बूलियन का यहाँ पर बूलियन का एक ही डेटा टाइप है जो कि बूलियन खुद है। बूलियन का एक ही डेटा टाइप है, बूलियन खुद है। और न्यूमेरिक दो तरह के कैटेगराइज हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीग्रल। इन कैरेक्टर कैरीज अ डेटा टाइप मीन्स टू स्टोर अ कैरेक्टर कैरीज यूज्ड। हाँ, कैरेक्टर में कैर एक डेटा टाइप है जो कि हम कैरेक्टर की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, और दूसरा है इंटीग्रल। इंटीग्रल भी दो तरह के दो टाइप्स में डिवाइडेड है, पहला है इंटीजर और दूसरा है फ्लोट। इंटीजर में कौन से डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉग। इस तरह से ये कैपेसिटी इंक्रीज होता है। देखिए, बाइट और शॉर्ट से ज़्यादा इंट वैल्यू को इंट जो कि बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग वैल्यू को बहुत ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इंट से भी ज़्यादा लॉन्ग बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कैपेसिटी इंक्रीज ऑफ स्टोरिंग बाय रेंज, जो कि कैपेसिटी इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अगर हमने बाइट डेटा टाइप को, बाइट और शॉर्ट को डेटा टाइप को हमने लिखा तो एक लिमिटेड एक कम मात्रा में, कम बाइट्स के अंदर, कम वैल्यू के अंदर, कम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम लिंक इंट लिखते हैं तब हम 2 बाइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जब हम लॉन्ग लिखते हैं तब उससे भी ज़्यादा बाइट्स का वैल्यू या फिर डेटा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम जब भी हम फ्लोट, और दूसरा टाइप है फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है। इंटीजर सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज को होल्ड करता है और फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है। जब भी हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं या फिर डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ये इंक्रीज किया जाता है कैपेसिटी। यहाँ पर भी इंक्रीज किया जाता है कैपेसिटी। ठीक है, बाइट और शॉर्ट से ज़्यादा इंट डेटा को होल्ड करता है, इंट से भी ज़्यादा लॉन्ग डेटा टाइप होल्ड कर लॉन्ग डेटा टाइप वैल्यूज को होल्ड करता है, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स रेंज। यहाँ पर भी फ्लोट से ज़्यादा डबल डेटा टाइप होल्ड करता है, यहाँ पर भी कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी उसमें क्या क्या कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग हो गया, अरे हो गया या फिर क्लास हो गया। स्ट्रिंग यानी क्या है, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके बन जाता है स्ट्रिंग। और वैल्यूज़ का, अरे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक तरह के वैल्यूज़, यानी कि एक तरह के मतलब इंटीजर के वैल्यूज़ को अगर मैं पकड़ूँ तो 15, 20, 25, ये ऐसे बहुत सारे एक तरह के वैल्यूज़ को अरेंज करके तो वो बन जाता है अरे। अगर दूसरे टाइप की बात करो 15.5, 20.5, एक फ्लोटिंग वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, ये बहुत सारे फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी एक जोड़ के हम ये बन जाता है अरे। ठीक है, अब ये क्लास बन गया। क्लास भी नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि हम हमारे हिसाब से कोई भी यूज़र डिफाइंड क्लास हम बना सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, अरे क्या होता है, कंप्लीट आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इसके कौन से टाइप्स है, क्या क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ जाएगा होगा ये डेटा टाइप होता क्या है बेसिकली, और ये कितने टाइप्स है और कितने कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। और ये जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, अरे और ये कैर, इंट, डबल, ये सारे के सारे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि ये डेटा टाइप होता क्या है और ये वेरिएबल क्या होता है और ये कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, और ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन, यानी कि जो पहले से ही प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं और जो यूज़र खुद बनाता है उसमें डिफरेंस क्या है आप समझ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।